नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रमेश एक फोटोग्राफर अपनी असाधारण फोटोग्राफी के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसे एक पुरानी सुनसान हवेली की तस्वीरें खींचने के लिए मोटी रकम दी जाएगी। हवेली एक गांव के किनारे स्थित थी जिसे लोग कालरात्रि हवेली के नाम से जानते थे। रमेश ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, हालांकि उसके दोस्त ने उसे वहां न जाने की सलाह दी। शाम ढलने के बाद रमेश अपने कैमरे और अन्य उपकरण लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की बनावट बेहद डरावनी थी। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर गहरे निशान और एक सन्नाटा जो उसकी रीढ़ तक सिहरन भेज देता था। हवेली में घुसते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। रमेश ने मुख्य हॉल में कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी से कमरे के कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी चमक उठी। कुर्सी पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर हाल ही में बैठा हो। उसने तस्वीरें खींचनी शुरू की। जैसे ही वह फ्लैश का इस्तेमाल करता, उसे कोने में किसी परछाई के होने का एहसास होता। शायद ये मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे जैसे वह हवेली के अंदरूनी हिस्सों में गया, माहौल और भयानक होता गया। दीवारों पर खून जैसे धब्बे और अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक उसे एक कमरे से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। वह रुका। आवाजें अब तेज हो रही थीं। डरते हुए उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सिर्फ एक झूला लटका हुआ था जो धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झूले के पास जाने की हिम्मत की। जैसे ही उसने झूले की तस्वीर खींची, उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। उसने झट से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने सोचा कि उसे यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने अपने फोन का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वहां सिग्नल नहीं थे। अचानक उसे एक स्त्री की धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रमेश ने घबराकर चारों ओर देखा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह करीब आई, रमेश को उसकी हड्डियां दिखने लगी। उसका चेहरा विकृत था और उसके बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। तुम्हें यहाँ बुलाया गया था, औरत ने कहा, ताकि मेरा इंतकाम पूरा हो सके। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी। सालों पहले उसके परिवार को गांव वालों ने हवेली में जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन पर काला जादू करने का आरोप लगा था। अब वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो इस हवेली में कदम रखता है। रमेश का दिल डर से बैठने लगा। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। तभी उस औरत ने एक जोरदार चीख मारी और रमेश के पास आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रमेश का कैमरा और उसकी टूटी हुई टॉर्च पाई। रमेश का कोई पता नहीं था। कैमरे की तस्वीरों में आखिरी तस्वीर एक विकृत चेहरे की थी जो इतनी डरावनी थी कि कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसके बाद से कालरात्रि हवेली का रहस्य और गहरा हो गया। रमेश का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन हवेली में कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता।